नमस्कार। कभी सोचा है कि घर, ऑफिस या मॉल में वो जो एकदम सफेद और चिकनी छत होती है, वो आखिर है क्या? जी, वो है जिप्सम बोर्ड। और आज हम इसी के बिजनेस प्लान को ए से लेकर जेड तक समझने वाले हैं। असल में जिप्सम बोर्ड एक ऐसा बिजनेस है ना, जिसकी डिमांड पूरे भारत में लगातार बढ़ती ही जा रही है। और इसकी वजह भी सीधी सी है। आज हर तरह के कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए आज इस पूरे बिजनेस मॉडल की एक एक परत खोलते हैं, मशीन से लेकर मुनाफे तक सब कुछ। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इस बिजनेस में मौके को समझेंगे, फिर देखेंगे कि प्लांट और इन्वेस्टमेंट में क्या लगता है। इसके बाद बनाने का पूरा प्रोसेस, मुनाफे का सारा हिसाब किताब और आखिर में मार्केट, बायर्स और इसमें क्या जोखिम है, इस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन के साथ, जिप्सम बोर्ड। ये मौका क्या है, आखिर ये चीज क्या है और इसमें बिजनेस का इतना बड़ा स्कोप क्यों छिपा है? तो देखिए, जिप्सम बोर्ड एक बहुत ही हल्का कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो सीमेंट का एक पॉपुलर ऑप्शन बन चुका है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, इससे कंस्ट्रक्शन की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, जिससे टाइम और पैसा दोनों बचते हैं। और इसका इस्तेमाल वो तो कई जगहों पर होता है। घरों में डिजाइनर फॉल्स सीलिंग बनाने से लेकर ऑफिस में कमरों के बीच दीवारें खड़ी करने तक। इतना ही नहीं, इंटीरियर डेकोरेशन और यहां तक कि आग से बचाने वाली दीवारों को बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अब आते हैं दूसरे और बहुत ही जरूरी सेक्शन पर, प्लांट सेटअप और इन्वेस्टमेंट। देखते हैं कि इस बिजनेस को जमीन पर उतारने के लिए क्या-क्या लगता है। देखिए, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 3 मेन चीजें चाहिए। पहला है जिप्सम पाउडर, जो आपको करीब 3 से 5 रुपए प्रति किलो मिल जाएगा। दूसरा है पेपर लाइनर, जो बोर्ड को दोनों तरफ से मजबूती देता है। और तीसरा कुछ केमिकल्स, जिनका खर्च हर बोर्ड पर लगभग 2 से 3 रुपए आता है। अब प्लांट लगाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला है सेमी ऑटोमेटिक प्लांट। इसकी मशीनें करीब 40.5 से 60 लाख रुपए में आती हैं और ये महीने में 2-3 लाख स्क्वायर फीट तक का प्रोडक्शन कर सकती हैं। दूसरा है फुली ऑटोमेटिक प्लांट। इसका खर्च 1.2 से 1.8 करोड़ तक जाता है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी भी 8 से 10 लाख स्क्वायर फीट तक होती है। इन मशीनों के अलावा आपको कम से कम 8,000 से 15,000 स्क्वायर फीट की जगह और 50 से 150 हॉर्स पावर की बिजली का कनेक्शन भी चाहिए होगा। और हाँ, ये सब चलाने के लिए आपको एक टीम भी लगेगी, जिसमें मशीन ऑपरेटर, हेल्पर, सुपरवाइजर और पैकिंग करने वाले लोग होंगे। इस पूरी टीम का महीने का खर्चा लगभग 2 से 3 लाख रुपए आएगा। तो जब ये सारा सेटअप तैयार हो जाए, तो ये बोर्ड असल में बनता कैसे है, चलिए देखते हैं सेक्शन 3 में बनाने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले जिप्सम पाउडर, पानी और कुछ केमिकल्स को मिलाकर एक गाढ़ा घोल, जिसे स्लरी कहते हैं, वो तैयार किया जाता है। फिर मशीन में 2 पेपर शीट्स के बीच इस घोल को बराबर फैला दिया जाता है। इसके बाद जिप्सम सेट होता है और बोर्ड को सही साइज में काट लिया जाता है। फिर इसे एक ड्राइंग चैम्बर में सुखाते हैं और आखिर में किनारों को फिनिशिंग देकर पैक कर देते हैं। और अब आता है वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार रहता है, सेक्शन 4, मुनाफे का पूरा हिसाब किताब। आखिर इस बिजनेस में पैसा कितना बनेगा? तो सबसे जरूरी बात, एक स्टैंडर्ड 8x4 फीट का बोर्ड बनाने में कितना खर्चा आता है। देखिए, कच्चे माल पर करीब 120 से 135 रुपए, बिजली और लेबर पर 25 से 30 रुपए और पैकेजिंग पर 5 रुपए। मतलब कुल मिलाकर एक बोर्ड आपको 150 से 170 रुपए के बीच पड़ेगा। तो अगर हम एक बोर्ड की एवरेज लागत 165 रुपए मान कर चलें, तो ये मार्केट में औसतन 250 रुपए में बिकता है। यानी सीधा सीधा एक बहुत अच्छा मार्जिन है। तो अब आते हैं असली सवाल पर। अगर एक महीने में 40,000 बोर्ड्स का प्रोडक्शन होता है, तो मुनाफा कितना होगा? जवाब है लगभग 34 लाख रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना। एक बोर्ड पर करीब 8.5 रुपए का नेट प्रॉफिट, यानी 40,000 बोर्ड्स पर यह आंकड़ा 34 लाख रुपए महीना तक पहुंच सकता है। पैसा तो बहुत है, लेकिन इसे बेचना कहां है और क्या इसमें कोई जोखिम भी है? चलिए 5वें सेक्शन में इसी को समझते हैं, मार्केट, खरीदार और जोखिम। देखिए, आपके मुख्य ग्राहक होंगे बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स और बड़े-बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल की रिटेल दुकानें भी आपसे माल खरीदेंगी। और अच्छी बात यह है कि इसकी मांग पूरे भारत में साल भर एक जैसी बनी रहती है।
लेकिन हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ा रिस्क है नमी यानी मॉइस्चर का कंट्रोल, जिसके लिए अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज करना बहुत जरूरी है। और कामयाबी के लिए एक मजबूत लोकल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाएं और बड़े बड़े बल्क सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोकस करें। और हाँ, कानूनी तौर पर आपको बिजनेस शुरू करने के लिए एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, फैक्ट्री लाइसेंस, पोल्यूशन एनओसी और ट्रेड लाइसेंस जैसे कुछ जरूरी दस्तावेज भी चाहिए होंगे। और अब हम आ गए हैं अपने आखिर हिस्से पर, सेक्शन 6, आपका फाइनल बिजनेस टेकअवे। इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के फील्ड में एक हाई डिमांड और ऐसा बिजनेस शुरू करना है जिसे आगे बढ़ाया जा सके, तो जिप्सम बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग एक आजमाया हुआ बिजनेस मॉडल है। इसमें वेस्टेज कम है, मार्केट मजबूत है और लंबे समय तक ग्रोथ की पूरी संभावना है। तो क्या ये आपके लिए अगला बड़ा बिजनेस अवसर हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।